तो दोस्तों आज हम राजस्थान सीईटी के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या प्रश्न है, वापस एक बार देखो कि डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है। तो वह पुरातात्विक स्थल है रेड। ठीक है, रेड पुरातात्विक स्थल है जो टोंक में स्थित है और इसके जो अनुसंधान करता है कौन है, डॉक्टर केदारनाथपुरी। ठीक है, तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का पता चलता रहेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि मृत्तिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो प्रमाण है ये कहाँ से मिले हैं वो आपको बताना है। क्या है प्रश्न, वापस से देखो कि मृत्तिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं वो आपको बताना है। तो ये मिले हैं रंग महल से। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वापस एक बार प्रश्न पढ़ो कि निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के जो प्राप्त हुए। तो 16 सिक्के हैं जो कहाँ से प्राप्त हुए हैं वो आपको बताने हैं। तो 16 जो सिक्के हैं वो प्राप्त हुए बेराट से। ठीक है, बेराट से 16 सिक्के प्राप्त हुए और किस शासक के हैं 16 सिक्के, तो ये मिनेंडर के 16 सिक्के हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म है जो सही सम्मिलित नहीं है। तो वह युग्म बताना है जो सही सम्मिलित नहीं है। तो वह युग्म है बेराट केदारनाथपुरी और ये युग्म है जो सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी शिल्प कृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है। तो वह शिल्प कृति कौन सी है जो कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई वो आपको बताना है। तो वह शिल्प कृति है हल्की मिट्टी की प्रतिकृति। ठीक है, हल्की मिट्टी की प्रतिकृति जो शिल्प कृति है वो कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है। अगला सवाल है कि भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है, वापस से देखो कि भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है। तो ये जो सभ्यता है ये है बेराट सभ्यता। ठीक है, बेराट सभ्यता से संबंधित है क्या, भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या प्रश्न है कि बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष जो हैं वो कहाँ से मिले वो आपको बताना है। तो ये मिले हैं बेराट से। ठीक है, बेराट से क्या मिला है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष है जो मिले हैं कहाँ से, बेराट से। अगला सवाल है कि बेराट जो विराटनगर में स्थित है, ठीक है, बेराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेराट में जो प्रथम उत्खनन किया गया था वो किया गया था दयाराम साहनी के नेतृत्व में। ठीक है, दयाराम साहनी के नेतृत्व में क्या किया गया, अगर एग्जाम पूछे कि दयाराम साहनी के नेतृत्व में क्या किया गया, तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया बेराट में उत्खनन, प्रथम उत्खनन है जो किया गया था। अगला सवाल है कि अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न एक बार वापस से पढ़ो कि अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंकोट है जो कहा जाता है और ये किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं वो आपको बताना है। तो ये प्राप्त हुई है आर्य सभ्यता से। ठीक है, आर्य सभ्यता से क्या प्राप्त हुई है, तो आर्य सभ्यता से अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता है यह प्राप्त हुए कहाँ से, तो आहार से प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है कि यूनानी राजा मिनांडर की मुद्राएं तथा इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको बताना है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये प्राप्त हुए बेराट से। ठीक है, बेराट से क्या प्राप्त हुए हैं, यूनानी राजा मिनांडर की मुद्राएं तथा इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के जो प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बेराट से प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान की किस सभ्यता में 11 कमरों का विशाल भवन है जो प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है, वापस से पढ़ो कि राजस्थान की किस सभ्यता से 11 कमरों का विशाल भवन है जो प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है वो आपको बताना है। तो ये प्राप्त हुआ है बालाथल से। ठीक है, बालाथल से क्या प्राप्त हुआ है, 11 कमरों का विशाल भवन है जो प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है कि भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है कि भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य जो हैं वो प्राप्त हुए, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये प्राप्त हुए कालीबंगा से। अगला सवाल है कि किस सभ्यता में
किस सभ्यता में घरों के एक से अधिक चूल्हों के मिलने से संयुक्त परिवार का पता चलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको रट लेना है। वापस एक बार पढ़ लो प्रश्न को कि किस सभ्यता से घरों में एक से अधिक चूल्हों के मिलने से संयुक्त परिवार का पता चलता है? तो वह सभ्यता है आहट सभ्यता। ठीक है, आहट सभ्यता से क्या प्राप्त होता है कि घरों में एक से अधिक चूल्हों के मिलने से संयुक्त परिवार का पता चलता है। अगला सवाल है कि जोधपुरा नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है। ठीक है, क्या प्रश्न है कि जोधपुरा नामक पुरातात्विक स्थल जो है वो किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? सॉरी, पुरातात्विक स्थल है जो स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। तो ये स्थित है जयपुर में। ठीक है, जयपुर में क्या स्थित है? जोधपुरा नामक पुरातात्विक स्थल है जो स्थित है। अगला सवाल है कि बेराट से मिला बाबरू शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था? तो किसने उत्कीर्ण करवाया था वो आपको बताना है। तो ये बाबरू जो शिलालेख है वो उत्कीर्ण करवाया था किसने? अशोक ने। ठीक है, अशोक ने क्या किया? बाबरू शिलालेख का उत्कीर्ण करवाया। और ये कहाँ से मिला है बाबरू शिलालेख? तो ये मिला है बेराट से। ठीक है, जिसका उत्कीर्ण करवाया था किसने? अशोक ने करवाया। ठीक है, अगला सवाल है कि सैंधव लिपि किस प्रकार प्रयोग में ली जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है कि सैंधव लिपि जो है वो किस प्रकार प्रयोग में ली जाती है। तो आपको याद रखना है सैंधव लिपि जो है वह प्रयोग में ली जाती है दाईं से बाईं ओर। अगला सवाल है कि राज्य में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत में किस एक स्थान से मिले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो स्थान है ये स्थान है विराटनगर। ठीक है, विराटनगर से क्या मिला है? शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत मात्रा में मिले हैं। किस स्थान से? तो विराटनगर से मिले हैं। अगला सवाल है कि मौर्य काल के अवशेष राजस्थान में कहाँ मिले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मौर्य काल के जो अवशेष हैं वो राजस्थान में मिले हैं बेराट एवं कणसवा गांव में। ठीक है, बेराट एवं कणसवा गांव से क्या मिला है? मौर्य काल के अवशेष है जो राजस्थान में मिले हैं। कहाँ से? बेराट एवं कणसवा गांव से। अगला सवाल है कि राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या है वापस से पढ़ो एक बार। और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है। ठीक है, तो आपको रट लेना है कि राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष है जो मिला है? तो कहाँ से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा जो सभ्यता है उसमें मिला है क्या? अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का जो अवशेष है जो मिला है। कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। अगला सवाल है कि कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि कालीबंगा सभ्यता के लोग है जो किस लिपि का प्रयोग करते थे। तो कालीबंगा सभ्यता जो है इस सभ्यता के लोग प्रयोग करते थे सैंधव लिपि का प्रयोग। ठीक है, सैंधव लिपि का प्रयोग करते थे कौन से लोग? कालीबंगा सभ्यता के लोग। अगला सवाल है कि आहट सभ्यता के लोग किस खाद्य से अच्छी तरह परिचित थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो परिचित थे ये परिचित है चावल से। ठीक है, चावल खाद्य से अच्छी तरह परिचित थे कौन? तो आहट सभ्यता के लोग परिचित थे। अगला सवाल है कि बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को किसने और कब खोजा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अशोक के शिलालेख है जिनने जो खोजा था किसने? तो आपको याद रखना है ये खोजा था कैप्टन बट ने। और कब खोजा था वो भी आपको याद रखना है। तो ये खोजा था 1837 में। ठीक है, 1837 में कैप्टन बट ने बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को खोजा था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है। और ये प्रश्न के आने लायक 99% चांस है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आपको याद रखना है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। ठीक है, काली चूड़ियाँ जो है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। अगला सवाल है कि 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपको याद रखना है इसके जो अवशेष हैं ये प्राप्त हुए नौ से। ठीक है, नौ से क्या प्राप्त हुए हैं? 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष है जो प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है कि किस प्राचीन ग्रंथ में बेराट का उल्लेख है जो मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है। तो इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि किस प्राचीन ग्रंथ में बेराट का उल्लेख है जो मिलता है। तो आपको याद रखना है बेराट का उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है महाभारत काल से। ठीक है, महाभारत काल में मिलता है क्या? महाभारत ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, महाभारत ग्रंथ में मिलता है क्या? बेराट का उल्लेख। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।